Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the exercise 9.1 and in today's session we are going to discuss a theorem that is for parallelograms on the same base and between the same parallels. Okay, so let's see it. So the first theorem of this chapter, that is 9.1, is parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in areas. ओके अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस में हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में है तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है. ये आपकी थ्योरम है और इसका स्टेटमेंट है. ठीक है, अब इसको हमें प्रूव करना है कि एक्चुअली ऐसा होता है. अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. तो लेट्स सपोज ABCD एंड EFCD are two parallelogram on the same base CD and between the same parallels CD and AF. ओके, ABCD और EFCD आपके दो पैरेललोग्राम हैं जिनकी एक साइड क्या है, कॉमन बेस, कॉमन साइड है. सो ये क्या होगा, कॉमन बेस होगा. और दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों ही पैरेललोग्राम हैं, CD एंड AF यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेम पैरेलल्स हो जाएंगे. ठीक है, तो इन दोनों की एरिया को हमें इक्वल करना है. तो गिवन क्या है इस थ्योरम में, ABCD एंड EFCD आर टू पैरेललोग्राम okay. ABCD and EFCD are two parallelograms on same base, that is CD, and between the same parallels CD एंड AF. ओके, अगर दो पैरेललोग्राम्स आपको सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल दिए जाते हैं तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा. सो प्रूव हमें यहाँ क्या करना है, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD. ओके, सो लेट्स प्रूव इट. See, AED and BFC ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. ओके, इन दो ट्राइंगल्स को हमें कंसीडर करना है, AED एंड BFC को. तो यहाँ पर देखिए, ED किसके पैरेलल है, FC के, एंड AD किसके पैरेलल है, BC के. ठीक है, ये दोनों ही क्या है, पैरेलल लाइंस है. तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दे विल बी इक्वल. लाइकवाइज दिस एंगल, ये एंगल एफ के इक्वल होगा. एंगल AED किसके इक्वल होगा, BFC के, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है और उनके अपर मीन्स करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. आप देखिए, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं. तो ये जो साइड है AD किसके इक्वल है, BC के. सो बाई AAS, बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. एंड वी नो दैट इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट सो दे मस्ट हैव इक्वल एरिया. अगर दो फिगर्स आपके कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर ट्राइंगल्स हैं, उन ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट शो किया है तो उनके एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ओके, और इसी कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हुए हम ये प्रूव करने वाले हैं. तो देखिए, इन ट्राइंगल
AED and triangle BFC. Angle AED is equals to angle BFC. Why? Because corresponding angles. Okay. Likewise, angle EAD is equals to angle FBC. These are also corresponding angles. And the side AD is equals to side BC. Why? Opposite sides of parallelogram are equal. Okay, so triangle AED is congruent to triangle BFC by AAS congruency criteria. ओके, AAS एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे. ओके, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC. ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC. ओके, नाउ सी, we have to show what? Area of ABCD. So see, area of ABCD is equals to, see, ABCD, area of this triangle AED plus area of quadrilateral EBCD. ओके, ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, ये आपके दो प्लेनर रीजन के हेल्प से फॉर्म हो रहा है. एक तो ट्राइंगल AED और दूसरा ABCD, मीन्स इन दो पार्ट से फॉर्म हो रहा है. तो इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया क्या होगा? इन दोनों पार्ट्स के एरिया के इक्वल होगा. ओके, सो सी, इन प्लेस ऑफ area of AED we can write area of BFC because both are equal. So area of BFC plus area of EBCD, इसकी जगह, इस ट्राइंगल के एरिया की जगह हमने क्या? इस एरिया को ऐड कर दिया. किस पार्ट में? इस पार्ट में. तो अब ये कौन सा? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया. ओके, सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट? एरिया ऑफ parallelogram EFCD. Okay, so what we have done here, area of parallelogram ABCD is equals to area of parallelogram EFCD. Okay, यही हमें शो करना था कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं तो उनके एरिया भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. ओके, so we have shown here area of ABCD is equals to area of parallelogram EFCD. Okay, so any two parallelograms, if they are on the same base and between the same parallels, they must have equal area. Now the converse of theorem 9.1, which says parallelograms on the same basis and between the same parallels are equal in areas. अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है. अगर अब इस थ्योरम का हम कन्वर्स मीन्स उल्टा लें कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेसिस पर हैं या
उनका बेस क्या है, इक्वल है, मीन्स इक्वल मेजरमेंट के हैं उनके बेस, और उनके एरिया इक्वल है, तो वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाई करेंगे. ओके, द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस. यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग आपको समझना है, या तो सेम बेस पर हों वो, या फिर उनके बेस क्या हों, इक्वल हों, मीन्स इक्वल मेजरमेंट के हों, लेंथ उनकी इक्वल हो, एंड हैविंग इक्वल एरियाज, और उनके एरियाज अगर इक्वल है देन दे विल लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो वो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं. ओके, तो देखिए, इफ सपोज ए बी सी डी इज वन पैरेललोग्राम and ABPQ is another parallelogram on the same base. Okay, on the same base. ये दोनों ही पैरेललोग्राम क्या है, सेम बेस पर है, और इनका एरिया भी क्या है, इक्वल है. तो अब हमें शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि ये दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं. मीन्स ये जो दो लाइंस आप देख रहे हैं AB एंड CQ आर पैरेलल. Okay, so let's see. We know that area of parallelogram is base into corresponding height. Okay, अगर हम बेस AB को लेते हैं तो इसकी corresponding height भी, मीन्स अगर सपोज इस वर्टेक्स से मैं हाइट ड्रॉप कर रही हूँ, सपोज इट्स नेम इज DN. Okay, DN. Now see, area of, since area of parallelogram ABCD is equals to area of parallelogram ABPQ. दोनों का एरिया क्या है, इक्वल दे रखा है, और सेम बेस पर है. ठीक है, सेम बेस पर है, तो हमें शो क्या करना है कि ये सेम पैरेलल, मीन्स AB और PQ के बीच में दोनों लाई करने में. ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होगा, बेस इनटू हाइट, और बेस क्या है AB, और हाइट क्या है DN. ओके, सो ABPQ, इस पैरेललोग्राम की हाइट अगर हम इस वर्टेक्स से ड्रॉप करते हैं तो क्या आएगी, ये होगी. इसको नेम दे दिया सपोज BM. ओके, BM. ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABPQ इज, if height is this BM, so its corresponding base will be PQ. क्योंकि ये हाइट जिस वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉप हो रही है जिस साइड पर, वही इसका बेस होगा, तो बेस यहाँ पर क्या होगा, PQ, और हाइट क्या होगी, BM. ओके, एंड वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो AB किसके इक्वल होगा, PQ के. तो PQ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB इंटू BM एज इट इज, BM एज इट इज. नाउ AB विल बी कैंसल आउट, सो ओनली लेफ्ट इज DN इक्वल्स टू BM. ओके, ये AB और AB इक्वल है, कैंसल आउट हो जाएंगे. हमारे पास क्या बचा कि DN इक्वल्स टू BM, मीन्स ये जो डिस्टेंस है DN, ये किसके इक्वल है, BM के. मीन्स इन दो, अगर हम इन दो साइड्स को देखें AB एंड CQ, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. और डिस्टेंस इक्वल होती है अगर दो लाइन के बीच में, तो वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. ओके, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, AB is parallel to CQ. AB is parallel to CQ. You can see this is the perpendicular distance between these two lines.
here also BM is the perpendicular distance because height is always perpendicular. ओके तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या शो कर दी कि इक्वल है. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन दो लाइंस ए बी और सी क्यू के बीच की है. तो जब डिस्टेंस दोनों लाइंस के बीच में इक्वल है, कांस्टेंट है, सेम है, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी. इसलिए ए बी इज पैरेलल टू सी क्यू और वी कैन से parallelograms ABCD and ABPQ are between same parallels. ओके दोनों ही पैरेललोग्राम जिनका बेस सेम है, एरिया इक्वल है, तो वो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं. ओके तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है. इसी लाइन में हम एक और रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं. क्या कि अगर पैरेललोग्राम की जगह अगर एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों ही सेम बेस पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो ट्राइंगल का जो एरिया है दैट विल बी द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ओके अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस शेयर कर रहे हैं मीन्स उनकी एक साइड क्या है, कॉमन है. ओके और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं मीन्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा. ओके तो इसे अभी हम प्रूव करके देखेंगे और ये रिजल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 9.2 में ये रिजल्ट यूज होने वाला है. ओके इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स then the area of triangle is half of the area of parallelogram. Let's suppose ABCD is a parallelogram and ABP is a triangle. Both are on the same base AB and between the same parallels AB and CP. ओके ये दो फिगर्स हैं और इन फिगर में एक ट्राइंगल है, दूसरा पैरेललोग्राम है. ठीक है दोनों ही सेम बेस ए बी पर हैं और दोनों ही सेम पैरेलल्स के बीच में है मीन्स ए बी एंड सी पी के बीच में है. तो इस ट्राइंगल ए पी बी का एरिया इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी के एरिया का हाफ होगा. ये हम प्रूव करने जा रहे हैं. तो देखिए प्रूफ हमें क्या करना है यहाँ पर. एरिया ऑफ triangle ABP is half of area of parallelogram ABCD. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है इसको प्रूव करने के लिए कि AP के पैरेलल B से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है. इस तरीके से और इसको नाम दे दीजिए आप सपोज बी क्यू. सो ए पी के पैरेलल बी क्यू को ड्रॉ किया है. ड्रॉ बी क्यू पैरेलल टू ए पी. अब देखिए ए पी के पैरेलल बी क्यू को ड्रॉ किया है और ए बी ऑलरेडी इज पैरेलल टू दिस लाइन सी पी. सो दिस विल बी पैरेलल टू पी क्यू मीन्स ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इस क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल हैं. तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम. मीन्स ए बी क्यू पी इज अ पैरेललोग्राम. ओके ए बी पी क्यू और सॉरी ए बी क्यू पी इज अ पैरेललोग्राम. सो ए बी क्यू पी इज अ पैरेललोग्राम. ओके अब देखिए
ए बी पी क्यू पैरेललोग्राम है और ए बी सी डी भी आपका पैरेललोग्राम है, दोनों ही सेम बेस पर हैं और दोनों ही बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो सिंस पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी are on the same base and between the same parallels. Between the same parallels. So the area means area of parallelogram ABCD is equals to area of parallelogram ABQP. ओके, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ABQP पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का BP एक डायगोनल है, तो पैरेललोग्राम का कोई भी एक डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। मीन्स ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQB। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो देखिए डायगोनल BP divides parallelogram ABQP into congruent triangles. Means triangle ABP is congruent to triangle PQB। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करें तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP is equals to area of triangle PQB। ओके, दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होगा। अब देखिए दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, इसका मतलब एक ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP is equals to half of area of parallelogram ABQP। ओके, ABQP। अब ABQP का एरिया हमने अभी किसके इक्वल किया, एरिया ऑफ ABCD। सो ABPQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ABCD, और वी कैन राइट दिस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD from equation 1। Okay, so what we have proved here, area of triangle ABP is half of area of parallelogram ABCD। Okay, so this means what, if a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then the area of triangle is half of the area of parallelogram। ओके, और ये रिजल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 9.2 में यूज़ होने वाला है, तो इसको याद रखना है। Okay, so that's all about today's session in which we have discussed theorem number 9.1 and its converse and a result
for one triangle and parallelogram which are on the same base and between the same parallels. Okay, so if you have any query, doubt related to today's session, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the exercise 9.2. Till then, keep watching my channel. Thank you.